Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is part 4 and today we are going to explore more concepts, more definitions of aspects of language. If you have not seen the previous parts, make sure you check them out so you can follow along easily. And as always, stay tuned till the end for quick tips to remember these concepts. Let's get started. So 28th definition is phrase structure rules. ये वाली definition भी आई है एग्जामिनेशन में. तो जो भी लैंग्वेज होती है उसका कोई कुछ ना कुछ रूल होता है, राइट. वैसे इंग्लिश का भी रूल है, ग्रामर रूल है कि कैसे सेंटेंस को बनाना है, ठीक है. तो वो कौन सा रूल, एक रूल ऐसा है ग्रामर रूल में जिसको कहते हैं फ्रेज स्ट्रक्चर रूल, जिसमें नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज आता है. जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक सेंटेंस बन जाता है. नाउन फ्रेज वो फ्रेज होता है जिसमें नाउन होता है और वर्ब फ्रेज जिसमें वर्ब होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल द कैट स्लीप्स पीसफुली, यहाँ पर कैट जो है नाउन है और स्लीप जो है वर्ब है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ द NYC स्टडी. विलियम लेबे ने क्या किया था 1960 में न्यूयॉर्क सिटी में. उसने एक स्टडी किया था जहाँ पर उसको पता चला कि जो सोशल क्लास होता है, सोशल स्टेटस जो होता है वो लैंग्वेज को इफ़ेक्ट करता है. जैसे कि अपर क्लास और लोअर क्लास. अपर क्लास स्पीकर जो थे वो आर को प्रोनाउंस करते थे, ठीक है, जैसे कि कार, फोर्थ. तो यहाँ पर ऐसा आपको लगेगा कि वो जो अपर क्लास के लोग थे वो ऐसे वर्ड्स को बोलते थे, मतलब जो आर्स की जो साउंड निकलती थी वो उसको प्रोनाउंस करते थे. बट जो लोअर क्लास स्पीकर्स जो थे वो उसको ड्रॉप करते थे, जैसे कि कार को वो बोलते थे का, ठीक है. तो यहाँ से प्रूव होता है कि सोशल फैक्टर्स की वजह से भी लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस होता है, वेरिएशन आ जाती है. Now talking about degree of the prominence. Degree of prominence refers to the level of stress. syllable पे कितना stress पड़ता है वो मैटर करता है, और कितना strongly या weakly stress पड़ता है उसका नाम क्या है वो भी देखेंगे. अगर strong emphasize करना होगा किसी भी part of the syllable, syllable पे अगर आपको stress डालना होगा तो जैसे कि टेबल, तो यहाँ पर किस पे स्ट्रेस पड़ता है, टी, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रेस. सेकेंडरी स्ट्रेस होता है वो थोड़ा वीक होता है लेकिन नोटिसेबल होता है, और अनस्ट्रेस होता है जहाँ पर एम्फेसिस नहीं करते हैं. जैसे कि बनाना, ब और ना जो है लास्ट के वर्ड्स, लास्ट का सिलेबल और पहला सिलेबल ये अनस्ट्रेस्ड रहता है, और जो बीच वाला जो है एन ये इस पे स्ट्रेस पड़ता है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रेस. और स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, कुछ वर्ड्स की मीनिंग भी चेंज होते हैं, जैसे कि एड्रेस और एड्रेस. अगर आपको किसी से एड्रेस मांगना होगा तो आप ऐसे बोलते हैं एड्रेस. अगर आप किसी बंदे को एड्रेस करना होता है तो आप बोलते हैं एड्रेस, 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 राइट. तो स्ट्रेस की वजह से भी वर्ड का मीनिंग चेंज होता है. अब आता है पिजन और क्रेल्स पे. पिजन क्या होता है, फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एग्जांपल. 3 बंदे होते हैं, वो किसी ट्रेड के लिए कहीं जाते हैं टू एक्सप्लोर द न्यू प्लेस. ओके, तो उनको जो है उनके बीच में कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं होती है, कोई यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं होती है. एक फॉर एग्जांपल लेट मी सपोज एक हिंदी बोलते हैं, दूसरा स्पेनिश बोलते हैं, तीसरा फ्रेंच बोलते हैं. अब ये लोग कैसे कम्युनिकेट करेंगे आपस में जबकि इनकी कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं होती है, ठीक है. तो ये लोग आपस में ऐसे बात करते हैं कि थोड़ा सा वर्ड यूज़ करते हैं जिसकी वजह से एक्सप्रेशन प्लस एक्सप्रेशन ये लोग समझ पाते हैं आपस में कि ये क्या कहना चाहता है, व्हाट ही वांट्स टू से, ठीक है. थोड़ा इसमें ज़्यादातर वो फुल फ्लेज सेंटेंस नहीं होता है, ग्रामर फॉलो नहीं होता है, वोकैबुलरी बहुत लिमिटेड होती है. तो ये एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज होती है कि ऐसे तैसे करके समझ ही जाते हैं एक दूसरे का कि ये क्या कहना चाहता है, क्या बात करना चाहता है, ठीक है. उसको उस लैंग्वेज को बोलते हैं पिजन, ठीक है. ये ऐसे स्पीकर्स होते हैं जिनके डिफरेंट नेटिव लैंग्वेज होते हैं बट कहीं पर आ जाते हैं जहाँ पर ये लोग कम्युनिकेट इनको ज़रूरी करना होता है लेकिन इनकी कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है, तो फिर ये एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज यूज़ करते हैं. ऐसे तैसे करके एक दूसरे को समझते हैं, फिर वही लैंग्वेज डेवलप होती है, ठीक है.
जिसको पिजन बोलते हैं। अब यही पिजन में अब यही लोग जो है इनके जो अब ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उन ऑफस्प्रिंग्स के लिए यही पिजन लैंग्वेज जो है वो नेटिव लैंग्वेज बन जाती है। फिर वही लोग क्या करते हैं उस लैंग्वेज में वोकैब को एक्सपेंड करते हैं और ग्रामर को भी एक्सपेंड करते हैं और उसको बोलते हैं क्रियोल। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा इस एग्जाम्पल से कि पिजन का मीनिंग क्या होता है और क्रियोल का मीनिंग क्या होता है। अब आता है मोनिज्म वर्सेस ड्यूअलिज्म। सी मोनिज्म ये एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन द स्टाइल एंड द कंटेंट। जैसे कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं अगर आप उसका स्टाइल चेंज करोगे तो कंटेंट का मीनिंग जो है वो भी चेंज हो जाएगा। तो वहाँ पर स्टाइल और कंटेंट जो है इंसेपरेबल है, आप स्टाइल चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पिछले क्लास में भी बताया था कि पीके मूवी में आमिर खान एक वर्ड यूज़ करता है इन डिफरेंट साउंड और डिफरेंटली वो एक्सप्रेस करता है उस वर्ड को और उस वर्ड का मीनिंग चेंज होता है। जैसे कि वो वहाँ पर वो जेल में वो वर्ड यूज़ करता है अच्छा, राइट। तो उसको वो साउंड चेंज कर करके उसका वर्ड का जो कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज हो जाता है। तो अगर वो चेंज हो जाता है मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए वो स्टाइल और कंटेंट जो इंसेपरेबल है अगर उसको आई मीन टू से चेंज मीनिंग हो जाता है तो वो मोनिज्म है, ठीक है। ड्यूअलिज्म होता है कि जिसका स्टाइल और कंटेंट सेपरेट होता है। आप एक ही चीज़ को इन अ डिफरेंट वे एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप घर पे हो, आपने कोई बात की, ठीक है। अब वही सेम बात आप ऑफिस में कर रहे तो आप थोड़ा अपना स्टाइल चेंज कर लेते हो। अब अगर आप वेडिंग में जाते हो तो वहाँ पर भी आप थोड़ा बोलने का तरीका चेंज करते हो, अपना बोलने का स्टाइल चेंज कर लेते हो, राइट। तो उसको बोलते हैं ड्यूअलिज्म। या अगर हम फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात करेंगे तो आप इनफॉर्मली बोलते हैं सॉरी टू से, बट फॉर्मली आप बोलोगे आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, मीनिंग सेम है, ठीक है, बट स्टाइल चेंज हो गया। वैसे आप बोलते हो ही डाइड, ओके, ही पास्ड अवे, तो मीनिंग सेम है बट स्टाइल डिफरेंट है। तो जहाँ पर स्टाइल और कंटेंट सेपरेट होते हैं तो उसको ड्यूअलिज्म बोलते हैं और जहाँ पर स्टाइल और कंटेंट इंसेपरेबल होते हैं उसको बोलते हैं मोनिज्म। अब हमें लैंग्वेज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या यूनिक फीचर्स है। पहला है आर्बिट्रेरीनेस। व्हाट इज दैट? ओके, सी हमने हर किसी क्रिएचर का, हर किसी ऑब्जेक्ट का नाम दिया है, बट दैट डजंट मीन उस नाम से उस ऑब्जेक्ट, उस क्रिएचर का कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुआ है, राइट। अगर हम फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, हम डॉग को डॉग बोलते हैं, राइट। अब अगर हम आज से डॉग को डंकी बोलेंगे और डंकी को डॉग बोलेंगे, क्या आपको लगता है कि डॉग में फिर डंकी के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे और डंकी में डॉग के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे? तो नहीं, दैट मीन्स वह देयर इज नो नेचुरल कनेक्शन बिटवीन द वर्ड्स एंड द मीनिंग, राइट। तो हम अगर बिल्ली को कुत्ता बोलेंगे तो बिल्ली में कुत्तों वाले कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आएंगे, राइट। तो ये एक इट इज जस्ट अ साउंड, डॉग इज एक्चुअली अ साउंड, अ वर्ड, राइट। तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, मतलब क्या मीनिंग नहीं है कि इसका कोई एसोसिएट नहीं है, कुछ एसोसिएशन नहीं है विद रियल डॉग। जैसे कि इन डिफरेंट लैंग्वेज डॉग को बहुत इन डिफरेंट नेम्स से बोला जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन डिफरेंट रीजन में डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ कर करके, डिफरेंट वर्ड्स यूज़ कर करके डॉग का उसका एग्जिस्टेंस चेंज होता है। नहीं, डॉग वैसे भी डॉग ही रहेगा। So this is the arbitrariness where there is no natural connection between the words and the meaning. Productivity क्या है कि हम ह्यूमन लैंग्वेजेस में हम एंडलेस सेंटेंसेस बना सकते हैं, राइट। डिस्प्लेसमेंट, वी कैन टॉक अबाउट द पास्ट एंड द फ्यूचर इन द प्रेजेंट। हम उन चीज़ों के बारे में भी बात कर सकते हैं जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है प्रेजेंट में। जैसे कि डायनासोर्स की बात करेंगे जो कि इस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन हम कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल, वी कैन टॉक अबाउट दोज थिंग्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन टाइम और स्पेस, राइट। हम उन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं जो अभी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वी विल से इन फ्यूचर ऐसी टेक्नोलॉजीज आएगी, इन फ्यूचर ऐसा ऐसा हो सकता है अर्थ पे, तो हम उन चीज़ों के बारे में बात करें जो अभी हुआ नहीं है, राइट। बट इट्स पॉसिबल कि हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट।
नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट, दैट्स द ड्युअलिटी। ड्युअलिटी का मतलब ये होता है कि जो भी साउंड्स होते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स का साउंड जो होता है अ ब स ए बी सी, राइट, क ख ग म न ल, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं, जो साउंड्स होते हैं, वो साउंड्स को मिला के हम वर्ड्स बनाते हैं और उन वर्ड्स को मिला के हम सेंटेंस बनाते हैं, राइट। तो उसको बोलते हैं ड्युअलिटी। और कल्चरल ट्रांसमिशन क्या होता है कि लैंग्वेज कैसे पास डाउन होती है, ऑब्वियसली ये सोशली पास डाउन होती है, ना कि जेनेटिकली, राइट। तो इट इज़ वेरी सिंपल, आई डोंट थिंक कि इसको ज़्यादा और एक्सप्लेन की ज़रूरत है। Coming to the 34th part, that is inflection and synthetic language. Inflection का मतलब क्या होता है, जब भी वर्ड्स के एंड पे कुछ चेंज लाते हैं तो वो ग्रामर चेंज करता है उसका, ठीक है। जैसे कि हम वॉक को वॉक्ड लिखेंगे तो ये पास्ट टेंस बनेगा, कैट को कैट्स लिखेंगे तो प्लूरल बनेगा। डैट मीन्स चेंज कर सकते हैं टेंस को, अगर इन्फ्लेक्शन लाएंगे तो वो टेंस चेंज हो सकता है, नंबर चेंज हो सकते हैं या केस चेंज हो सकता है। अब सिंथेटिक लैंग्वेज क्या होता है, वो वाली लैंग्वेज जिसमें ज़्यादातर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेक्शंस यूज़ होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिंथेटिक लैंग्वेज। और ये ज़्यादातर कहाँ पर होता है, लैटिन और रशियन में, ठीक है। इन्फ्लेक्शन वो होता है, इट इज़ एक्चुअली द चेंज इन द वर्ड्स which change the grammar of the word, and synthetic language is that language which uses many inflection, right। now है, अब बात आती है जो फ्रेडिनेंड डे सोसर्स की लिंग्विस्टिक साइन है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो लिंग्विस्टिक साइन है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सिग्निफायर और सिग्निफाइड। सिग्निफायर का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा डॉग, DOG, जो इसका साउंड है, और जो मैंने वर्ड बाय वर्ड लिखा, लेटर बाय लेटर लिखा DOG, ये है सिग्निफायर। बट जब भी मैं वर्ड बोलती हूँ तो आपके दिमाग में एक डॉग की इमेज बनती है कि उसके 4 टांगे हैं, उसकी पूंछ है, राइट। तो वो मेंटल इमेज जो बनती है उसको बोलते हैं सिग्निफाइड। वैसे अगर मैं ट्री लिखूंगी TRE, तो या जो साउंड निकलता है वो होता है सिग्निफायर। और जो आपको मेंटल इमेज बनती है, ठीक है, ट्री की, पेड़ की, उसका रूट, उसके स्टेम्स, उसके ब्रांच, उसके लीव्स, तो वो होता है सिग्निफाइड, राइट। तो इन दोनों के बीच का जो लिंक है वो आर्बिट्रेरी है। तो ये था फ्रेडिनेंड डे सोसर्स का लिंग्विस्टिक साइन, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया। फ्रेज स्ट्रक्चर रूल, ये एक ऐसा ग्रामर रूल है जो कि सेंटेंस में यूज़ किया जाता है इन लैंग्वेज। लेबल्स एंड वाइसी स्टडी, इसमें विलियम लेबो ने 1960 में न्यूयॉर्क सिटी में एक स्टडी किया था कि सोशल क्लास से भी इफेक्ट पड़ता है लैंग्वेज में। डिग्री ऑफ प्रोमिनेंस में हमने स्ट्रेस पढ़ा कि सिलेबल पे स्ट्रेस डालने से वर्ड का मीनिंग चेंज हो सकता है। पिजन एंड क्रूल्स, पिजन ऐसी लैंग्वेज होती है जहाँ पर स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट नेटिव लैंग्वेज बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, इन अ सिंप्लीफाइड मैनर। और क्रूल्स होते हैं उनके ऑफस्प्रिंग्स के लिए फिर वही लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज बन जाती है, फिर वो एक्सपेंड हो जाती है, वो पिजन लैंग्वेज। मोनिज्म वर्सेस ड्यूअलिज्म में हमने पढ़ा कि स्टाइल और कंटेंट के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है, अगर इनसेपरेबल है तो मोनिज्म, अगर सेपरेबल है तो ड्यूअलिज्म। ह्यूमन लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा। इन्फ्लेक्शन एंड सिंथेटिक लैंग्वेज, इन्फ्लेक्शन मीन्स वर्ड्स में अगर हम थोड़ा चेंज कर लेते तो उसका ग्रामर मीनिंग ग्रामर चेंज हो जाता है। सिंथेटिक लैंग्वेज वो वाली लैंग्वेज जिसमें ज़्यादातर इन्फ्लेक्शंस यूज़ करते हैं। और सोशल लिंग्विस्टिक साइन में हमने पढ़ा सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बारे में, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जल्दी मैं इसका लास्ट पार्ट ला रही हूँ, 5th पार्ट, जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। ओके, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास, बाय, टेक केयर।